हमने 2 महीने पहले IMT गोहाना की घोषणा की थी। जो मूलतः नाम तो उसका IMT गोहाना था, लेकिन उसमें जो 5 गांव अनाउंस कर रखे थे हमने, बड़ौदा नगर, मैरा, रबड़ा और गोहाना रूरल, वो गांव सारे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के थे। तो आज उसी संदर्भ में हमने सरपंच साहिबान को बुला रखा था। जैसे SDM साहब ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पदभार संभाला तो उन्होंने सबसे पहले ई भूमि पोर्टल की रचना की थी। ई भूमि पोर्टल में कोई भी जो सरकार ने परियोजना के लिए जमीन की आवश्यकता होती है तो हमने एक्विजिशन बंद कर दी थी। डिस्ट्रेस सेल नहीं होगी किसी भी जमींदार की जमीन की। जिस व्यक्ति ने इच्छा से अपनी जमीन सरकार के किसी प्रोजेक्ट के लिए देनी है, अपने मन मर्जी के रेट पर, उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए हमने जो IMT यहाँ बड़ौदा में बन रही है, आज उसके गांव की घोषणा के लिए हम यहाँ आज उपस्थित हुए थे आपके समक्ष। तो मैं कुछ गांव की घोषणा कर रहा हूँ जहाँ SDM साहब, BDO साहब, तहसीलदार साहब से चर्चा के बाद हमने ये पाया कि इन गांव का जो रकबा है, इसमें कृषि भूमि के योग्य रकबे में कुछ जमीन ऐसी है जहाँ पर खेती की उपज कम होती है। तो सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, इन दोनों का ये था कि इंडस्ट्री की ग्रोथ तो हो, लेकिन किसान की किसी भी चीज को नाइंसाफी ना हो। जिस व्यक्ति को अपनी जमीन देनी है उसका स्वागत यहाँ पर रहेगा। उसी संदर्भ में आज हमने कुछ गांव चिन्हित किए हैं जो बड़ौदा हल्के के पड़ते हैं, और ये सारी जो IMT बनेगी वो लगभग 6 से 7 हजार एकड़ में बनेगी। आप एक बार कल्पना कीजिए कि जिस क्षेत्र में 6 से 7 हजार एकड़ में IMT बनेगी, तो हमने जो आसपास सारे हम चारों ने जो फैसला किया वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। कोड़ा गांव पड़ता है, कोड़ा, बरवासा, कैलपा, कथूरा, और ये गढ़वाल, छपड़ा, निजामपुर, भावड़ और गढ़वाल, बुटाना, ये सारे गांव दिल्ली कटरा हाईवे और जो जींद सोनीपत का हाईवे उसके बिल्कुल सराउंडिंग पड़ते हैं। ये एक फेस हो गया। 5 गांव मैंने पहले बताया कि हम ऑलरेडी बड़ौदा के घोषित कर चुके थे। उसके अलावा हमने 3 गांव आलूवाना, आउलाना और ये बंडेरी और ठसका, ये 3 गांव, और टोटल मिला के ये हमारे पास 8, 5, 13, 14, 15, 16, 25 गांव के लगभग ऐसे हैं जो बड़ौदा विधानसभा के हैं। ये कनेक्टेड गांव हैं। इन 25 गांवों में आप सोच के देखो, अगर 5-6 हजार एकड़ में IMT बनती है तो इस क्षेत्र का स्वरूप क्या होगा। इंडस्ट्री आएंगी, यहाँ रोजगार उत्पन्न होगा। लेकिन मैं फिर पुनः ये बात दोहरा रहा हूँ, हम किसी भी जमींदार या किसान की जमीन एक्वायर नहीं कर रहे। हम ई भूमि पोर्टल पर उनसे प्रस्ताव आमंत्रित कर रहे हैं। जिस भाई बहन को अपनी जमीन सरकार को देनी हो, सरकार उसको लेकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। धक्का किसी के साथ